हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है क्या चीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे बहुत सारे एल्जेब्रा यूज करते हैं एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो दैट्स कॉल्ड पोलिनोमियल। ओके, अभी पोलिनोमियल का एग्जांपल दिखाता हूँ, शो करता हूँ। साइड में देखिए, x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है। अभी पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। px is equals to a n minus 0 into x to the power n minus 0 plus a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus dot 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 dot, इसी सब चलता रहेगा, प्लस a 1 x to the power 1 plus a 0 x to the power 0। सो ये है पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, a का वैल्यू, x का वैल्यू, n का वैल्यू, मतलब इस हिसाब से आप एक नया पोलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, इस जो जनरल फॉर्मूला है वहां से एक टुकड़ा उठाते हैं, a n minus 1 इंटू एक्स टू द पावर n minus 1। यहाँ पे देखिए, इस जो पोलिनोमियल है इसमें से एक टुकड़ा उठाए हैं, साथ में प्लस या माइनस कुछ भी अप्लाई हो सकता है। सो प्लस और माइनस जो अप्लाई हो रहा है वो है ऑपरेटर, और ये जो टुकड़ा मैंने उठाया उसे क्या कहते हैं? टर्म। दैट मीन्स बहुत सारा टर्म ऑपरेटर के द्वारा लगाए हुए हैं एक चेन में, ठीक है, उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। एक इस हिसाब से उसको सजाया गया है। गॉट इट? सो यहाँ पे देखिए, a n minus 1, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। साथ में इसे कहते हैं कोएफिशिएंट। किसके कोएफिशिएंट? जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। ओके, अभी देखिए, जो वेरिएबल x है, ये वेरिएबल इसे कहा जाता है कि हर एक मैथमेटिक्स में, कोई भी टाइप का मैथमेटिक्स आए, ये x को आप यूज कर सकते हैं, पर हर एक मैथमेटिक्स के लिए इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स इट्स वेरी कर रहा है। अभी इस x के जो पावर है वो n माइनस 1 है। दैट मीन्स वो एक्सपोनेंट है। अभी इसी के ऊपर देखिए, कोई भी एक पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा या पावर होगा, उसे हम उस पोलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। ओके, अभी देखिए, ये जो डिग्री है, इस डिग्री के ऊपर डिपेंड करके इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस पोलिनोमियल में जो टर्म्स है, टर्म्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें एक ही टर्म हो, मैंने ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर ओनली, सो ये भी वन टर्म है इसमें, इस पोलिनोमियल में, या ओनली 5 बोल दिए, एक नंबर ही बोल दिए, तो ये भी एक पोलिनोमियल है जिसके पास सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अभी 5 कैसे टर्म हो सकता है? आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, ओके, कोएफिशिएंट 1 है, एक्सपोनेंट 2 है, सो दैट मीन्स ये एक पोलिनोमियल है और उसका एक टर्म है। 5 कैसे हो सकता है? देखिए, आप 5 में अगर हम चिंता करें कि 5 ओनली एक कांस्टेंट है, इसके साथ एक वेरिएबल x लगा सकते हैं जिसका पावर 0 हो। दैट मीन्स x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, सेम 5 ही आ रहा है। दैट मीन्स 5 ओनली 5, वो भी एक टर्म है, और यहाँ पे एक ही टर्म है इस पोलिनोमियल। दैट मीन्स ये है मोनोमियल। मोनो मीन्स एक। जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म हो उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, और जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे जो डिग्री है, वेरिएबल्स की डिग्री है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो अगर एक डिग्री हो, डिग्री एक ही हो, तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाता है या लीनियर पोलिनोमियल में आ जाता है। अगर उसका डिग्री 2 हो, सो क्वाड्रेटिक में आ जाता है। ये कौन सा एक्सप्रेशन होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, अगर 3 हो, अगर 3 हो तो उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं रूट और जीरो। रूट और जीरो में स्लाइड सा डिफरेंस है, यहाँ पे और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। जीरो यूज होता है ओनली पोलिनोमियल के लिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, और जो रूट है वो यूज होता है एक इक्वेशन के लिए। मैंने अगर बोलूं कि x टू द पावर 5 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू px, ये एक पोलिनोमियल है। अगर मैं सेम px के जगह पे सिर्फ 0 अप्लाई करूं तो ये एक इक्वेशन के आकार ले लेते हैं। उस तरह हम बोलेंगे कि यहाँ पे रूट
इस इक्वेशन का रूट क्या है। ओके, अगर पोलिनोमियल हो तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल का जीरो क्या है। अभी जीरो या रूट को निकालने का तरीका क्या है, अभी वो देखते हैं। देखिए कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पे x का कोई भी एक वैल्यू डालिए जिससे पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो नंबर इस पोलिनोमियल का जीरो है। अगर इक्वेशन की बात किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल x का एक ऐसा वैल्यू हमें डालना पड़ेगा जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में बराबर जीरो आए। तो वो नंबर जो वेरिएबल के जगह पे हम यूज किए हैं वही उस इक्वेशन का रूट होगा। सो अभी कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रहा है। क्लास 9 और क्लास 10 के जो क्वेश्चन है वहां पे भी ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी उसका प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो टू देयर। So, first question, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. So, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल में कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल का है और कौन सा है नहीं, ठीक है, ये बताने के लिए बताया गया है। गॉट इट? सो पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बताया गया है, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, दैट मीन्स यहाँ पे वन वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, ठीक है, पर इसका एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट जो डिग्री क्या है, 2 है। गॉट इट? सो ये स्टेटमेंट यस होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक ही है, ठीक है, और रीजन भी बता दिए हैं। फिर यहाँ पे देखिए, दिस वन ऑल्सो सेम, एक पोलिनोमियल है वो भी वन वेरिएबल वाला, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2, तो इसका डिग्री कितना होगा, 2। ओके, 3 नंबर पे देखिए, 3√t प्लस t√2। देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो है, वेरिएबल t है 3 नंबर पे, पर इसका एक्सपोनेंट जो है वो है हाफ। यहाँ पे t का जो एक्सपोनेंट है वो है 1, और जहाँ पे एक्सपोनेंट होल नंबर ना हो, क्या है, होल नंबर ना हो, तो उसे हम पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। गॉट इट? सो दैट्स वाई ये जो है ये इज नॉट, नो में आएगा इसका रीजन। गॉट इट? सो 4 नंबर पे देखिए, वेरिएबल y है, ठीक है, वेरिएबल y है, और पहला जो है उसका पावर 1 है, पर दूसरा जो वेरिएबल उसका -1 है। ओके, उसका पावर -1 है। सो यहाँ पे भी ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर -1 आ रहा है, वो होल नंबर नहीं है। गॉट दैट? सो दैट इज वाई, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, सो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये नो आएगा। गॉट दैट? नॉट। 5 नंबर पे x⁻10 y⁻3 या y³ और यहाँ पे क्या t⁻50। सो हमें जो पूछा गया है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पूछा गया है, यहाँ पे एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। सो यहाँ पे 3 वेरिएबल है और जिसका डिग्री 50 है, ठीक है, जिसका डिग्री 50 है। सो यहाँ पे ये जो 5 नंबर है ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है नहीं, बट आप ये बोल सकते पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगा के रखा हूँ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला पूछा गया, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1? नो, आपको बोलना पड़ेगा +1। ओके, कोएफिशिएंट +1, यहाँ पे -1, क्योंकि एक के साथ कोएफिशिएंट -1 है, और यहाँ पे
5/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अब क्या लिख सकते हैं 0। किस हिसाब से आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1 इस हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ 0। गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्या बताया गया है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो बाइनोमियल ये नाम कहाँ से आया है, जहाँ पे टर्म दो हो, जहाँ पे टर्म दो हो, और मोनोमियल कहाँ से आया है, जहाँ पे टर्म एक ही हो। गॉट इट। सो कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बता दूँ x⁵ 35 प्लस y, ठीक है। सो यहाँ पे डिग्री 35 है जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है और टर्म भी दो है यहाँ पे। सो दैट मीन्स ये एक बाइनोमियल जिसके साथ डिग्री 35 है एग्जांपल है। एक मोनोमियल लेते हैं 100, उसका पावर 100 लिख देंगे हम, ठीक है। ये अगर हम ऐसे बोले कि 30y⁴ तो ये मोनोमियल होगा, टर्म एक ही है जिसका डिग्री 100 है। गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्या बताया क्वेश्चन, राइट डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल में क्या है डिग्री, एक्स का हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, दैट मीन्स यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कैसे, एक ही वेरिएबल है y और उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2 है। गॉट इट। और यहाँ पे 1 है क्योंकि t का पावर 1 ही है और यहाँ पे 0 है। अब 3 का 0 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू x⁴ 0 और कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज़ हो उसका पावर अगर 0 हो तो उसे हम 1 से 1 का इक्वल होता है। ओके, सो दैट्स वाई सेम 3 ही आने वाला है। गॉट दैट। सो दैट्स वाई यहाँ पे 0 होगा डिग्री। गॉट दैट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, सो देखिए क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, क्यूबिक हो, कैसे पहचान में आता है, वो पहचान में आएगा उसका डिग्री क्या, उसके ऊपर डिपेंड करके। किसका, वेरिएबल का। यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक। एक्स का हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है दैट मीन्स पोलिनोमियल की डिग्री है 3, ये क्यूबिक है दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक। यहाँ पे एक्स का पावर 1 है दैट मीन्स ये लीनियर है, टी का पावर 1 है दैट मीन्स ये लीनियर है, वेरिएबल का पावर 2 है दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है और जो वेरिएबल का पावर 3 दैट मीन्स ये क्यूब है, तो सो इट्स क्यूबिक पोलिनोमियल। गॉट दैट। अभी इंपॉर्टेंट चीज जो 0 के बारे में बताया था कुछ देर पहले, वही फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3। यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो निकालना है। हाँ, एक नंबर अगर x का वैल्यू 0 है तो उस टाइम क्या होगा पोलिनोमियल का वैल्यू, अगर -1 है उस टाइम क्या होगा, अगर 2 है उस टाइम क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ x की जगह पे पोलिनोमियल को हम इसी से डिनोट करते हैं, px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, इसी सब से हम डिनोट करते हैं। सो नो प्रॉब्लम, x की जगह पे हम 0 को रखते हैं और 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3 इक्वल्स टू 3 हो गया। गॉट इट। सो इन द सेम वे आप -1 और 2 अप्लाई करके उसका आंसर निकालिए। गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्या बताया गया है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल।
यहाँ पे दे के रखे हैं 4 पोलिनोमियल। मैं एक ही एग्जांपल करता हूँ और बाकी आप करेंगे। गॉट इट? वन काइंड ऑफ होमवर्क समझ लीजिए। ओके, सो फर्स्ट जो अगर हम एक नंबर को देखते हैं, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सो पी ज़ीरो निकालना है, P1 और P2। ठीक है, सो P0 will be 0 square minus 0 plus 1 is equals to 1. P1 1 square minus 1 plus 1 is equals to 1. P2 is equals to 2 square minus 2 plus 1 is equals to 3. Easy है, got it? अभी नेक्स्ट देखते हैं, verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them. सो देखिए यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल दिया गया है और साथ में x इक्वल्स टू -1/3 दिया हुआ है, इसके जगह पे 4/5, यहाँ पे 1 और -1 दोनों दिया गया है, यहाँ पे -1 2 दोनों दिया गया है। ठीक है, सो हमें ये वेरीफाई करना है एग्जैक्टली ये यहाँ पे जो दिया गया है क्या ये पोलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। ज़ीरो यूज़ होता है पोलिनोमियल के लिए और रूट यूज़ होता है इक्वेशन के लिए। ठीक है, सो हम पोलिनोमियल कर रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट? ओके, सो एक नंबर को हम देखते हैं, एक नंबर Px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ओके, सो हम ज़ीरो कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात, Px यहाँ पे x का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होगा जिसकी वजह से ये जो राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, गॉट इट? सो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, तभी तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये पूरा वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, ये साइड को। सो x इज इक्वल्स टू -1/3 इजिली। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे -1/3 अप्लाई करते हैं हम, सो इट्स 3 इंटू -1/3 प्लस 1, सो यू कैन से -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो -1/3 है ये Px इक्वल टू 3x प्लस 1 की 0 है। गॉट इट? सो इन द सेम वे आपको पूरा मैथमेटिक्स क्लियर करना है, जो प्रॉब्लम आए नो प्रॉब्लम, जस्ट कमेंट बिलो। अभी नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो देखिए यहाँ पे जितना केस दिया गया है सब पोलिनोमियल है बहुत सारा, यहाँ पे आपको ज़ीरो निकालना है, रेंडमली कोई भी एक लेते। ठीक है, फर्स्ट हम दो नंबर को पिक करते हैं। सो क्या बताया गया है, Px इज इक्वल्स टू x माइनस 5, क्लियरली दिखाई दे रही है प्लस 5 ही आने वाला है। ओके दैट, सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू 5। सो 5 है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो। अभी रैंडमली ये लेते हैं दो टर्म वाले, Px इज इक्वल्स टू 3x, क्लियरली 3x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0, सो 0 ही है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो। गॉट दैट? लास्ट नंबर लेते हैं, 8 नंबर, Px इक्वल टू Cx प्लस d। गॉट दैट? सो Cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, x is equals to minus d by c clearly, so minus d by c is the zero of this polynomial. Got that? So I hope guys आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज़ीरो क्या है, रूट क्या है, पोलिनोमियल क्या चीज़ है। Got that? बहुत सारा नॉलेज मिला होगा आई होप। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, बाय बाय।